हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 17 है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट करवा दिया है। और अभी हम देख रहे थे धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो हम देख रहे थे। तो धार्मिक आंदोलन में मैंने आपका जैन धर्म कंप्लीट कर दिया है, जो पिछली 2 वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है ये आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट या केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और जिसका लाभ आपको निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को मिल जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। ए ऑप्शन आपका कपिलवस्तु में, बी ऑप्शन है लुम्बिनी में, सी ऑप्शन आपका सारनाथ में और डी ऑप्शन आपका इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, सारनाथ में। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिपरावा, जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका बस्ती, बी ऑप्शन है बहराइच, सी ऑप्शन है सिद्धार्थनगर और डी ऑप्शन है संत कबीर नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिद्धार्थनगर से होगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो कपिलवस्तु को पहले नेपाल की सीमा पर स्थित तिलौरा कोट समझा जाता था। और लेकिन अब इसको इसका जो नया तादाद में निकाला जा रहा है वो बस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरावा से लगाया जा रहा है कि ये बस्ती मंडल में जो स्थित बस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर जिले में ये जो पिपरावा है वो ही आपका उसका जो तादाद में ये जोड़ा जा रहा है कपिलवस्तु से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिलवस्तु की पहचान की गई है लुम्बिनी के साथ, बी ऑप्शन है वैशाली के साथ, सी ऑप्शन है पिपरावा के साथ और डी ऑप्शन है आपका श्रावस्ती के साथ। जिसमें अगर पिपरावा नहीं होता तब आप लुम्बिनी लगाते। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा सी, पिपरावा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन आपका सारनाथ, बी ऑप्शन है रुमिनदेई, सी ऑप्शन आपका कौसाम्बी और डी ऑप्शन आपका श्रावस्ती। तो इसके बारे में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, रुमिनदेई। किसका अभिलेख है ये, अशोक का अभिलेख है। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इस अभिलेख में ये लिखा गया है कि हिंद बुधे जाते शाक्य मुनीत, अर्थात यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। ये किसका अभिलेख है, ये मौर्य सम्राट अशोक का रुमिनदेई अभिलेख है, जहाँ पे बुद्ध के जन्म का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है आपका वज्जी, बी ऑप्शन है आपका मगध, सी ऑप्शन है आपका कुशीनगर के मल्ल और डी ऑप्शन है कौशल। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, कुशीनगर के मल्ल। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो जीवन के अंतिम समय में ये बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा थी, वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे चुंद लोहार के घर में ये रात में भोजन करते हैं। वहाँ पे इन्होंने शुकर मद्दप खाया था, जिससे इनको अतिसार हो गया था। फिर उसके बाद इनकी 483 जो इनकी मृत्यु होती है वो अगर टाइम अगर आपको पूछे एग्जाम में तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और बुद्ध की ये जो मृत्यु होती है इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और इनका जो दाह संस्कार किया गया था वो आपका राम संभार नदी के तट पे किया गया था। कहाँ किया गया था, राम संभार नदी के तट पे। अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि बुद्ध का दाह संस्कार कौन सी नदी के तट पे किया गया था तो वो आपका राम संभार नदी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन आपका कोली गणराज्य, बी ऑप्शन है कपिलवस्तु के साक्यगढ़ और सी ऑप्शन है लिच्छवी गणराज्य और डी ऑप्शन है आपका पावा के मल्ल गणराज्य। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, सॉरी बी होगा, कपिलवस्तु के साक्यगढ़। इनके जो पिता शुद्धोधन थे वो कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के प्रधान थे और जो माता थी महामाया वो कोली गणराज्य की कोली गणराज्य की थी। और ये जो साक्य गणराज्य ये जो था ये आपका इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी माने जाते थे। और इनका जो वंश इक्ष्वाकु वंश ये जो था ये आपका सूर्य वंश से संबंधित था, ठीक है। और इनका जो ये शाक्य जो होते थे तो इनका जो गोत्र होता था वो आपका गौतम होता था,
जिसके बाद वही कहते हैं कि बुद्ध का नाम इनके गोत्र के आधार पर बाद में गौतम पड़ गया था। सिद्धार्थ का नाम बाद में इनका गौतम पड़ गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का पहले क्या नाम था, सिद्धार्थ था ना नाम इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई। ए ऑप्शन आपका जन्म, बी ऑप्शन है गृह त्याग, सी ऑप्शन आपका सुबोधि संबोधि और डी ऑप्शन आपका महापरिनिर्वाण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, गृह त्याग, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो देखो, बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अगर हम महाभिनिष्क्रमण को छोड़ दें, महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, उसको छोड़ दे तो बुद्ध के जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं, जैसे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ है, उनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, महापरिनिर्वाण हुआ है, सभी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। और इसी कारण वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था। ए ऑप्शन आपका ऋषिपत्तन में, बी ऑप्शन आपका बोध गया में और सी ऑप्शन आपका श्रावस्ती में और डी ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋषिपत्तन में। ऋषिपत्तन को सारनाथ भी कहते हैं। तो कहाँ पे हुआ था, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो बुद्ध ने ऋषिपत्तन के मृगदाव यानी कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को पहला धर्मोपदेश दिया था, जिसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब मान लो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ था धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं तो जो बुद्ध ने जो पहला धर्म चक्र मतलब पहला जो उपदेश दिया था, उन्होंने हीनयान में 5 ब्राह्मणों को हीनयान में पहला उपदेश दिया था, हीनयान का उपदेश दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से मतलब प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने हीनयान का उपदेश दिया था या द्वितीय धर्म चक्र प्रवर्तन में, तो ये ध्यान रखना कि प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने हीनयान का उपदेश दिया था। और द्वितीय जब धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था तो ये इन्होंने कहाँ पे दिया था, इन्होंने जो दूसरा उपदेश दिया था वो आपका दिया था गृद्धकूट पर्वत रत्नागिरी। यहाँ पे इनका द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था और यहाँ पे इन्होंने महायान का उपदेश दिया था। किसका दिया था, महायान का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका महावीर स्वामी, बी ऑप्शन है शंकराचार्य, सी ऑप्शन आपका गौतम बुद्ध और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो महात्मा बुद्ध को के अन्य नाम भी हैं, जैसे इनको शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत जैसे आए थे वैसे ही गए भी कहा जाता है। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या था, तो बुद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ प्रबुद्ध या ज्ञानी होता था, ठीक है। बुद्ध के बारे में ये भी बता दूं तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ का अर्थ था वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन आपका प्रबुद्ध, बी ऑप्शन है शक्तिशाली, सी ऑप्शन आपका प्रतिभा और डी ऑप्शन आपका धार्मिक उपदेश। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। अभी मैंने आपको बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में, प्रबुद्ध या ज्ञानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ए ऑप्शन आपका यशोधरा, बी ऑप्शन है महामाया, सी ऑप्शन आपका विम्बास और डी ऑप्शन आपका गौतमी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो तो दे ही दिया यहाँ पे। तो इसमें आपका सही आंसर गौतमी है, इसमें तो आंसर दे दिया आपका। इनके बारे में बता दूँ तो ये जो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, ये आपके गौतम बुद्ध की विमाता भी थी और इनकी मौसी भी थी, अर्थात ये जो शुद्धोधन थे इनके पिता, उनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध से इन्होंने संघ में शामिल होने के लिए कुल 3 बार अनुरोध किया था, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने बार अनुरोध किया था, तो 3 बार। अच्छा, आप एक इसके बारे में आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि किसके आग्रह पर भगवान बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। क्योंकि ये जो गौतमी वैशाली आई थी तो वहाँ पे
किसी ने आग्रह किया था, तब सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोला था। तो आप मुझे नाम बताना कि बुद्ध ने किसके आग्रह पर संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? ए ऑप्शन है आपका महाप्रजापति गौतमी, बी ऑप्शन है विशाखा, सी ऑप्शन है यशोधरा और डी ऑप्शन है आम्रपाली। तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की विमाता भी थी और मौसी भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो ए ऑप्शन आपका वैशाली, बी ऑप्शन है आपका कपिलवस्तु, सी ऑप्शन है आपका कौशाम्बी और डी ऑप्शन है आपका उज्जैनी। तो इसमें जो सही आंसर होगा, इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, उज्जैनी। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध जब मथुरा में थे तो वहीं पर उज्जैन के जो राजा चंड प्रदोत थे, उन्होंने इनको अवंती आने का निमंत्रण दिया था, परंतु अपनी वृद्धावस्था के कारण बुद्ध जा नहीं पाए थे और अपनी जगह इन्होंने अवंती के महाकच्चायन को भेज दिया था। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध ने अवंती में अपनी जगह किसको भेजा था, तो वो आपके महाकच्चायन थे, महाकच्चायन। और ये जो महाकच्चायन थे, इन्होंने ही चंड प्रदोत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और एग्जाम में पूछ देता है कि चंड प्रदोत को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो वो आपके महाकच्चायन थे। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से थेरवाद या स्थविरवाद किसे कहते हैं? ए ऑप्शन आपका महायान, बी ऑप्शन आपका हीनयान, सी ऑप्शन आपका वज्रयान और डी ऑप्शन आपका तंत्रयान। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हीनयान। इसका ये पहला धर्मोपदेश भी हीनयान का ही दिया था ना उन्होंने, पहला धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता कि थेरवाद या स्थविरवाद क्या है, तो जो भिक्षु परंपरागत विनय में आस्था रखते थे उनको स्थविर या थेरवादी कहते थे। और ये पश्चिम बौद्ध भिक्षु थे जिनका नेतृत्व उज्जैन के महाकच्चायन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन आपका थेरियस, बी ऑप्शन है आपका महाकश्यप, सी ऑप्शन है मोबिलिपोतिस और डी ऑप्शन जो है आपका वसुमित्र। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो महाकश्यप था। ठीक है, इसके बारे में बता दूं तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, और इसकी इस संगीति के बारे में बता दूं तो इस संगीति में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में कितने लोग आए थे, तो 500 लोग आए थे। और जिसके कारण इसको पंचशंतिका कहते हैं। पंच लिख दूं मैं इसको, पंचशंतिका, पंचशंतिका कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन आपका सब्बकामी, बी ऑप्शन है उपगुप्त और सी ऑप्शन है उपाली और डी ऑप्शन है महाकश्यप। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सब्बकामी। और ये इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने वर्ष पश्चात? 100 वर्ष पश्चात। और वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सब्बकामी ने किया था। और इसके बारे में कहते हैं, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही रहने देते हैं इसमें। इसमें थोड़ा और बता दूं मैं, पहले में आपके 500 लोग आए थे और ये जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति था इसमें आपके 700 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 700 लोग आए थे, जिसकी वजह से इसको सप्त शतिका कहते हैं। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सप्त शतिका क्या था, तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसको सप्त शतिका कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के
शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ए ऑप्शन है आपका कालाशोक, बी ऑप्शन है अशोक, और सी ऑप्शन है कनिष्क, और डी ऑप्शन है आपका हर्ष। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी अशोक। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष पश्चात हुई थी। कितने वर्ष पश्चात? 236 वर्ष पश्चात। और कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में। 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुआ था। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी इसकी जो अध्यक्षता किया था वो मोगलीपुत्तिस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्तिस ने। और शासक कौन था? तो अशोक के संरक्षण में मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो संगीति थी वो आपकी टोटल 9 माह तक चली थी। कितने माह तक चली थी? 9 माह तक। और इसमें 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। पहले में 500, दूसरे में 700 और तीसरे में आपका 1000। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन आपका वसुमित्र, बी ऑप्शन है अश्वघोष, सी ऑप्शन आपका महाकश्यप, और डी ऑप्शन आपका मोगलीपुत्तिस। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो वसुमित्र था। इसके अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष जो थे वो आपके अश्वघोष थे। ये अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क प्रथम के काल में बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीति में किस दर्शन शास्त्र ग्रंथ की रचना हुई थी? ए ऑप्शन आपका विनय पिटक, बी ऑप्शन आपका महाविभाषा, सी ऑप्शन आपका दिव्यावतान, और डी ऑप्शन आपका महावस्तु। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, महाविभाषा। ठीक है, महाविभाषा की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ था। ए ऑप्शन आपका राजगृह की प्रथम बौद्ध संगीति के समय, बी ऑप्शन आपका वल्लभी की द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, सी ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीति के समय, और डी ऑप्शन आपका कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ए ऑप्शन आपका हीनयान, बी ऑप्शन है महायान, सी ऑप्शन आपका वज्रयान, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो बी है, महायान का। और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं तो ये जो आपका कनिष्क था वो महायान का समर्थक था, जिसको सुदर्शन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो एग्जाम में कभी पूछ देता है कि कनिष्क को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो वो आपका कौन था? सुदर्शन था। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि कनिष्क ने महायान धर्म को मध्य एशिया एवं चीन में फैलाया था। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मध्य एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो आपका कनिष्क को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान शाखा का साहित्य लिख गया। ए ऑप्शन आपका देवनागरी में, बी ऑप्शन आपका प्राकृत में, सी ऑप्शन आपका संस्कृत में, और डी ऑप्शन आपका तमिल में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो संस्कृत में होगा। ठीक है, और जो महायान की जो प्रमुख पुस्तकें थी वो संस्कृत में थी, जो कि आपकी एक पुस्तक थी वैपुल्य सूत्र। लिख दो जरा सा मैं, इसका नाम था आपका वैपुल्य सूत्र। वैपुल्य, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं ये वैपुल्य सूत्र में। इसके साथ में आपका एक ललित विस्तार में जिसमें बुद्ध की जीवनी मिलती है। ठीक है, और इसी ललित विस्तार का ही प्रयोग जो एडविन अर्नोल्ड एक जो विद्वान हुए थे उन्होंने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखने के लिए इसका प्रयोग किया था, ललित विस्तार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? ए ऑप्शन आपका बुद्ध की मूर्ति, बी ऑप्शन है अशोक के शिलालेख, सी ऑप्शन आपका महाविभाषा और डी ऑप्शन आपका जातक कथाएं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अशोक के शिलालेख। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूं तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम राजकीय संरक्षण मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में प्राप्त होता है, और बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य अशोक के शिलालेख को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? तो ए ऑप्शन आपका अशोक, बी ऑप्शन है अजातशत्रु और सी ऑप्शन आपका उदयन और डी ऑप्शन आपका कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अशोक होगा, मैंने भी आपको बता ही दिया। और इसको बौद्ध धर्म का महान राजकीय संरक्षक कहा जाता है। और तृतीय संगीति के बाद अशोक ने 9 विभिन्न स्थानों पर स्थविरवादी बौद्ध प्रचारक भेजे थे। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये स्थविरवादी था या क्या था, तो इसके बारे में ये भी आप ध्यान रखना कि ये जो अशोक था ये स्थविरवादी था। ठीक है, और एक इतिहासकार हुए हैं आपके स्मिथ महोदय, उन्होंने बोला है कि अशोक के संरक्षण के कारण ही मगध का एक धार्मिक संप्रदाय विश्व विजय धर्म में परिणत हो गया था। तो अगर मान लो ये स्टेटमेंट पूछ देता है कि ये कथन किसका है, तो ये आपका स्मिथ है, कि वो कहते हैं कि अशोक के संरक्षण के कारण ही मगध का एक धार्मिक संप्रदाय विश्व विजय धर्म में परिणत हो गया। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और ये जो सीरीज़ है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। तो जितना भी मैंने बताया है आप जाके सारे वीडियोस देख लेना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका निश्चित रूप से लाभ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मैं उसका जवाब दे दूँगी। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आज वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।